सरकार आंतरिक ये बजट पेश किया है, इस बजट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बजट को लेकर के हम ये कहना चाहेंगे कि ये चुनावी माहौल है और जनता को लुभाने के लिए बहुत सारे लुभाने वादे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। तो कुल मिला के संतोषजनक बजट नहीं है। हम लोग इससे भी ज़्यादा उम्मीद रखे थे कि जनता के लिए, आम जनता के लिए बहुत सारी राहतें लेकर के बजट आएगा और चुनाव का समय है, चुनाव के हिसाब से बजट पेश किया गया है और ज़्यादा कुछ नहीं है। वो महत्वपूर्ण है। दूसरा, इन्होंने 5 लाख रुपए तक का जो स्लैब बढ़ाया है इनकम टैक्स में, उसमें एक मध्यम वर्गीय परिवार को, व्यापारी, छोटे जो जॉब वाले, नौकरी वाले लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। बहुत वर्षों से व्यापारी भी मांग कर रहे थे, नहीं हो रहा था, इस वर्ष इन्होंने किया। तीसरा, इनका एक बहुत बड़ा 10,000 रुपये TDS के जो स्लैब पर बजाज लगता था, उस पर 40,000 रुपये तक आया। वो एक बहुत बड़ी राहत होगी, उसमें उसको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है मध्यम वर्गीय परिवार को। इसके अलावा इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को बढ़ाने का जो प्रावधान रखा है, 10 लाख करोड़ तक का वो बजट लेकर के जाएंगे जो है सालाना, उसका एक बहुत बड़ा प्रावधान लेके जा रहे हैं। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर लोगों का ध्यान फोकस नहीं हो रहा है, कि जो इन्होंने एक आम लोगों के लिए जो बहुत बड़ी, पूरी सरकार का पूरा ध्यान गया है कि जितने भी रेलवे क्रॉसिंग हैं, रेलवे क्रॉसिंगों पर जो 0 टॉलरेंस होगा, यानी कि मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग बनने जा रहे हैं पूरे भारतवर्ष के। बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे, लोग परिवार के जो है चिराग बुझ जाते थे और दुख होता था पूरे देश को। उससे बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। ये सरकार साधुवाद के पात्र है कि इसका ध्यान उस ओर गया कि या तो ओवरब्रिज बनेगा या अंडरग्राउंड पाथ बनाएंगे। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है और हम सभी व्यापारी वर्ग, आमजन, किसान, इस देश का हर नौजवान प्रसन्न चित्त है, प्रसन्न मुद्रा में है। धन्यवाद। मनीष कुमार गुप्ता, महामंत्री व्यापार मंडल। आज सरकार ने आंतरिक बजट पेश किया है, इस पर व्यापारियों को किस तरह की सुविधा मिलेगी, आप इससे क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रक्रिया? व्यापारियों को और आमजन को सुविधा तो सबसे बड़ी सरकार ने जो इनकम टैक्स का दायरा 5 लाख रुपए कर दिया छूट, वो हर तबके के लिए बहुत ही राहत बड़ा कदम है। जैसे बंजर भूमि पे बारिश की बूंद पड़ जाती है तो वो खिल जाती है, सेम वही फीलिंग हम व्यापारियों और आम मध्यम वर्गीय व्यक्ति के चेहरे पे आ गई है इस समय, जब से हम लोगों ने ये न्यूज़ सुनी है। और अगर देखा जाए छोटे व्यापारियों या छोटे उद्यमियों के लिए, तो SMSC सेक्टर में इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट इनका 2% की कटौती कर दी है। ये इससे भी 2% की कटौती से भी लघु उद्योगों को एक नई जान फूंकने का काम इस सरकार ने किया है। क्या दीजिए? मैं पीयूष अग्रवाल, इंडस्ट्रियल स्टेट चांदपुर का एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सरकार का आंतरिक बजट आज पेश है, इस पर आपकी प्रक्रिया क्या होगी, क्या कहना चाहेंगे आप? बजट ओवरऑल बहुत अच्छा है, बहुत ही संतुलित बजट है और ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई व्यवसायी नहीं है, ऐसा कोई उद्यमी नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको कि बजट में कुछ न कुछ ना मिला हो। ख़ासतौर से उद्यमियों के लिए जो 2% की छूट दी गई है ब्याज दर में, वो बहुत ही सराहनीय है। किसानों को जो 2 हेक्टेयर के नीचे जो ज़मीनें जिनके पास है, उनको जो पैसे दिए जा रहे हैं साल में 6,000, ये जब गाँव में पहुँचेंगे ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी या धन बढ़ेगा, तो उससे वहाँ की खपत बढ़ेगी माल की, तो उसका असर भी उद्यमियों पर आएगा। ज़्यादा उद्यम चलेंगे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, इन सब का विकास होगा। सामान्य वर्गों को किस तरह से बजट के अंदर रखा गया? सामान्य वर्ग में महिलाओं को भी दिया गया है और अगर देखा जाए तो अब की श्रमिक वर्ग को बहुत कुछ दिया गया है। अक्सर हम लोग ये महसूस करते थे कि जो हम लोग क्या कर्मचारी काम करते थे, जब वो वृद्ध हो जाएंगे तो उनकी जीविका कैसे चलेगी। तो अब की प्रथम बार ये 3,000 रुपये सालाना पेंशन की जो योजना है, ये बहुत ही अच्छी है। अब हम लोगों के यहाँ से अगर जो श्रमिक बाद में रिटायर हो जाएंगे, काम लायक नहीं रहेंगे, उनको भी अपनी आजीविका चलाने के लिए 3,000 रुपये सालाना तक पेंशन मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा कदम है। और जो PF में जो छूट दी गई है, PF में जो बढ़ावा किया गया है श्रमिकों के लिए, जब उन तक ये चीज़ पहुँचेगी तो वो और मन लगा के काम करेंगे और इस तरह से पूरे देश का ही विकास होगा। वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा। आज आंतरिक बजट पेश किया गया सरकार द्वारा, इस पर आपकी प्रक्रिया क्या है? आज का अंतरिम बजट पूर्ण रूप से लुभावन बजट था। आज के बजट में सारे वर्ग का इन्होंने ध्यान रखा, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे उद्यमी हो, व्यापारी हो, चाहे हर वर्ग। आय का भी इन्होंने ध्यान दिया, इन्होंने मजदूरों को भी दिया, किसानों को भी 2 हेक्टेयर तक वालों को दिया। इन्होंने महिलाओं के लिए भी सोचा
सभी लोगों के लिए इन्होंने सोचा। और एक मांग जो व्यापारियों की थी कि हम लोगों को भी 60 साल के बाद पेंशन दिया जाए, वो मांग इन्होंने पूरी नहीं की। और व्यापारी आयोग, ये 2 मांग अभी हम लोग की बची हुई है और व्यापारियों की सरकार है। हम लोग इनसे चाहेंगे कि यह मांग भी पूरी होनी चाहिए।